श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य के उत्थान के लिए कुछ समय विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं ईश्वर की ओर से। और ऐसा ही एक समय होता है 3 महारात्रियों का। वो 3 महारात्रि हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि, दीपावली की रात्रि और महाशिवरात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का महारास होता है। यदि उस दिन सावधानी के साथ रात्रि जागरण करें, पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो आधी रात तक जरूर करें, और गोपी गीत का पाठ करें, भगवान श्री राधा कृष्ण का नाम जप करें और भगवान के रास या संपूर्ण रास पंचाध्यायी का पाठ करें, उनकी उस लीला को कहें और सुनें, तो राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। दीपावली की रात्रि को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी के पूजन से बुद्धि सुबुद्धि हो जाएगी, सद्बुद्धि जागृत होगी, और लक्ष्मी नारायण के पूजन से सात्विक लक्ष्मी प्राप्त होगी, जिससे भगवान की सेवा की जाती है। अर्थात लक्ष्मी का तमोगुण नहीं आने पाएगा, सतोगुणी लक्ष्मी होंगी जो परम कल्याण करती हैं, भगवत आराधन में, भक्तों की सेवा में लग करके कल्याण कर देती हैं जीव का। और जो तीसरी महारात्रि है शिवरात्रि, ये तो परम दयालु शिव जी की रात्रि है। इसमें यदि संपूर्ण रात्रि जागरण नहीं हो सकता है किसी कारण से, तो आधी रात तक जगना चाहिए, और व्रत कर सकते हैं तो व्रत करना चाहिए। यदि किसी के शरीर में बीमारी कोई है कि व्रत नहीं कर सकते हैं, तो शिव जी के पास बैठ करके राम नाम जप या कीर्तन करना चाहिए, और शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, अर्थात शिवार्चन कर सकते हैं। भगवान अंतर्यामी है, मन के भाव को जानते हैं। यदि हम धन के अभाव में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो केवल जल चढ़ा देने से और बिल्वपत्र चढ़ा देने से प्रसन्न हो जाते हैं। और भक्तों, बहुत भीड़ वाले शिव जी के मंदिर में जा करके लोगों को धक्का मुक्की करते हुए और कांच के बोतलों में गंगा जल ले जाकर पटक करके कांच तोड़ करके सबको वहां घायल करने से दोष लग जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्तों को किसी प्रकार से क्लेश न हो, कांच आदि के बोतल गंगा जल के माध्यम से ले जाकर न तोड़े जाएं, तब अपराध से बच जाते हैं, नहीं तो अपराध लग जाता है। और एक बात और हो भक्तों, यदि किसी ऐसे शिव मंदिर में जाएं, अर्थात ऐसे शिवलिंग की सेवा में पहुंचे जो निर्जन एकांत जंगल में हो, जहां भगवान शिव की सेवा करने वाला कोई पहुंच न पाता हो, तो वहां शिव जी की पूजा करने से वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जहां बहुत भीड़ लगी हुई भक्तों की शिव जी की पूजा करने में मुश्किल पड़ रहा है, इतनी भीड़ है, उससे अच्छा एकांत में शिव जी का पूजन करना है। एक भील था, वो जानता तो नहीं था कि शिवरात्रि क्या होती है, उसका कुछ महिमा भी है,
लेकिन रात में वो शिकार करने के लिए गया था। बेल के पत्र जो होते हैं ना, उसी वृक्ष पर चढ़ा था। और जब एक हिरन आया, धनुष बाण वो चढ़ाया, तब तक बेल की पत्ती गिरी और उसका जो पीछे बंधा हुआ चमड़े का थैला था और जिसमें जल था, वो जल छलक करके नीचे शिवलिंग था एक, उस पर जल गिरा और वृक्ष हिलने से बेल के पत्ते गिरे। तो अनजान में शिव पूजन हुआ। और हिरन को मारना चाहता था, तब तक हिरन अपने पशु की बोली में इशारे से बताया कि मुझे जाने दो, मैं अपनी पत्नी और बच्चों से मिल करके आऊंगा, तब मुझे मार लेना। उसके मन में दया आ गई, वह हिरन चला गया। बाद में हिरनी आई, हिरनी को मारना चाहा तो धनुष बाण अपना तैयार करने में वृक्ष हिलने से और जो जल पात्र था उसका पीठ पर बंधा हुआ, उसके हिलने से कुछ जल गिरा शिवलिंग पर अनजान में, और बिल्व पत्र गिरे, तो अनजान में पूजन हो गया। और जब हिरनी को मारना चाहा तो हिरनी बोली मुझे अपने बच्चों से मिल आने दो फिर मारना, तो छोड़ दिया उसको, दया आ गई थी। इस तरह से महाराज रात में उसने कुछ खाया नहीं, तो अनजान में व्रत हो गया। और सुबह होते होते वह हिरन हिरनी सब अपने बच्चों को लेकर के आ गए और कहा कि हम सब लोग आ गए हैं, अब हमें आप मारकर खा सकते हैं। इतने हिरणों को अपने वचन को सत्य करता देख और अनजान में जो शिवार्चन रात में हो गया था, उसके पुण्य प्रताप से दया उदित हो गई उसके हृदय में, और दया के कारण उसने किसी हिरण को नहीं मारा, न हिरनी को मारा, न हिरण के बच्चे को मारा। और चढ़ाया तो था अपने धनुष की डोर को, इसलिए तीसरी बार भी शिवार्चन हो गया, जल गिरा उसके चमड़े के थैले से और बिल्वपत्र भी गिरे क्योंकि वृक्ष हिल गया था जिस पर वो चढ़ा हुआ था। तो महाराज भगवान भोले बाबा परम कृपालु प्रकट हो गए और बोले भील, गुरुद्रु भील, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, तूने शिवरात्रि का जागरण भी कर लिया, अनजान में ही सही जल चढ़ाया और बिल्वपत्र भी चढ़ाया, और इतने पशुओं को जो मारने वाला था उन सबको जीवन दान दे दिया। इसलिए इतना ज्यादा पुण्य कमा लिया है तू कि उसका फल बहुत अधिक होता है। बोल क्या चाहिए? तो भक्तों, मानस में कहा गया, होय अकाम जो छल शिव से ही, जो निष्काम होकर के छल तजी शिव से ही भगत मूर्ति शंकर दे। जो अकाम होकर के शिव की पूजा करता था, शिव जी से मांगता कुछ नहीं, तो होय काम छल तज शिव से ही है, भगत मूर्ति शंकर दे। राम जी ने कहा है कि जो अकाम होकर के अर्थात बिना किसी कामना के छल को तज करके शिव की पूजा करता है, वो ये काम छल तज शिव से ही भगत मूर्ति शंकर दे हैं। तो शिव जी राम जी की भक्ति देते हैं जो कि उनको बहुत प्रिय है। तो भील से कहा भगवान भोले बाबा ने कि क्या चाहिए मांगो, तो उन्हें बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया। इस शिवलिंग की पूजा करने जंगल में कोई कभी आता नहीं, तुमने रात में आज शिवरात्रि में 3 बार पूजन किया, जल चढ़ाया, बिल्वपत्र चढ़ाया, भले अनजान में चढ़ाया। और हिरण जो आए थे आत्म बलिदान करने, तुम मारने के लिए आए थे, उनको तुमने कृपा पूर्वक छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा पुण्य हुआ। व्रत हो गया, रात में कुछ खाए नहीं। तो क्या चाहिए बोलो? उसने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूं, इसलिए मैं नहीं मांग पाऊंगा, आपको जो देना चाहे मन में हो, जो इच्छा हो आप दे दीजिए।
तब भगवान भोलेनाथ ने कृपा करके वरदान दिया कि तुम निष्काम होकर मेरी पूजा की हो, भले अनजान में किए हो, इतने प्राणियों को मारने का अवसर प्राप्त होने पर भी सबको सबको मुक्त कर दिया, अर्थात जीवन दान दे दिया, दया का कार्य किया। तो मैं प्रसन्न होकर तुमको वरदान दे रहा हूं कि अगले जन्म में मेरे परम प्रिय भगवान श्री राम के सखा बन जाओगे। और महाराज वही भील जो था, गुरु ध्रुव भील, वो अगले जन्म में भगवान राम के अवतार के समय में राम सखा जो केवटों का राजा था, गोह निषाद, वही बन करके वो भील पैदा हुआ है, गोह निषाद बन करके। और राम जी ने अपना बहुत प्रिय सखा उसको बनाया था, क्योंकि शिव जी का वरदान था। शिव जी के वरदान को प्रभु ने सत्य किया और बहुत प्रिय सखा का पद दिया गोह निषाद को। वो गोह निषाद पूर्व जन्म के वही भील थे जो जंगल में शिव जी का पूजन शिवरात्रि में अनजान में किए थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये भक्तों कि आप यदि भीड़ भाड़ वाले मंदिर में न जाकर कोई निर्जन में शिव जी का मंदिर, शिवलिंग पड़ा हो, जहाँ पूजन करने वाले बहुत कम जा पाते हो, न जा पाते हो, वहां शांति से बैठकर पूजन करें, राम नाम सुनाएं उनको, तो शिव जी प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कृपा करके आपको भगवान की भक्ति प्रदान करेंगे, जो जीवन का लक्ष्य है। तो आपकी शिवरात्रि सफल हो जाएगी। शंकर भगवान की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री राधे राधे। जय श्री